हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग कैपिटल। दोस्तों, टॉप 10 बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज का एक और वीडियो लेकर हम उपस्थित हैं। और इसके पहले हमने जितने भी वीडियोस अपलोड करें, यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दीवान ए मुस्त खराज विभाग का निर्माण किस दिल्ली सुल्तान ने कराया था? हु स्टैब्लिश्ड दीवान ए मुस्त खराज? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों, दीवान ए मुस्त खराज जो विभाग था उसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। और ये एक वित्त विभाग था, ये एक वित्त विभाग था, वित्त विभाग, ठीक दोस्तों। इसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य ये था कि जो कर वसूल किया जाता था, कर वसूल किया जाता था, ठीक है, उसका हिसाब रखना। और ये किसके अधीन था? तो ये वजीर के अधीन था, जो सल्तनत का वजीर होता था उसके अधीन पद था ये, ठीक है दोस्तों। इनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बलबन की बात करते हैं। तो बलबन ने एक विभाग का निर्माण किया था, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, ठीक है। ये कौन सा विभाग था? तो ये सैन्य विभाग था, सेना से संबंधित विभाग था, ये सैन्य विभाग था, ठीक है दोस्तों। अब मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही, दीवान ए कोही नामक विभाग बनाया था, दीवान ए कोही, कोही, ठीक है। इसी को बोला जाता है दीवान ए अमीर कोही, ठीक है दोस्तों। और ये संबंधित किससे था? तो ये कृषि से संबंधित था, कृषि का विभाग था एक, ठीक है दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक की बात कर लेते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने कई विभाग चलाए, जैसे कि पहला अपन देख लें, दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात और दीवान ए इस्तिहाक, ये तीन प्रमुख विभाग आपको ध्यान में रखना है। और ये किनके द्वारा बनवाए गए थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाए गए थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? विच स्ट्रेट कनेक्ट्स द रेड सी टू द गल्फ ऑफ अडेन? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बाब अल मंडेव जलसंधि, हडसन जलसंधि, बास जलसंधि या फिर जिब्राल्टर जलसंधि। तो दोस्तों, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाली संधि कौन सी है? जल संधि बाब अल मंडेव, बाब अल मंडेव जल संधि। जल संधियाँ क्या होती हैं? ये दोनों, ये जो जल, जैसे दो समुद्र हो गए, दो महासागर हो गए, दो जल वाले पार्ट हो गए, इनको कनेक्ट करने का कार्य करती हैं, ठीक है, जल संधियाँ, ठीक है। इनको भी देख लेते हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो हडसन जल संधि, हडसन स्ट्रेट, ये हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। और ये है कहाँ? तो इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है? कनाडा में, उत्तरी अमेरिका में है ये, कनाडा के पास, ठीक है दोस्तों। बास जल संधि की बात कर लेते हैं। तो बास जल संधि तस्मान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है, दक्षिणी सागर को, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित जल संधि है, ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है ये, ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि की बात कर लें तो दोस्तों, ये जिब्राल्टर जल संधि होने के साथ साथ क्या है, और जल डमरू मध्य भी है, ठीक है दोस्तों। मतलब दो ये लैंड वाले जो पार्ट हैं उनको अलग करने का काम करता है, ठीक है। तो जिब्राल्टर जल संधि अलग किसको करती है? स्पेन को मोरक्को से, स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, स्पेन को मोरक्को से, ठीक है। इसके अलावा ये जोड़ती किसको किसको है? तो ये भूमध्य सागर को मेडिटेरियन सी को अटलांटिक सी से जोड़ती है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से, ठीक है दोस्तों।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, कश्मीरी महामृग किस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है? कश्मीरी स्टेग फाउंड इन विच नेशनल पार्क? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों कश्मीरी महामृग कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है दचीगाम नेशनल पार्क में, दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। ठीक है दोस्तों, और ये दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर, JNK, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, ठीक है, उससे 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके अलावा इसका एरिया की बात कर लें तो इसका एरिया कितना है? तो इसका एरिया है 500 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये एरिया है इसका। इसके अलावा दचीगाम का जो नाम पड़ा था वो पड़ा था जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो वहाँ से 10 गांव खाली कराए गए थे। ठीक है, उन्हीं के नाम में इसका दचीगाम ना, उन्हीं की मेमोरी में। अब इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क को देखते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है असम में, असम में है। और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ मिलता है? तो मिलता है काजीरंगा में, एक सींग वाला गेंडा। ठीक दोस्तों, अब इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। तो जिम कॉर्बेट भारत का, इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसका पुराना जो नाम था वो क्या था? हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें तो ये है कहाँ? तो ये है उड़ीसा में, उड़ीसा में है भीतरकनिका नेशनल पार्क। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ था? व्हेन वाज द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट इनेक्टेड फर्स्टली? दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं 1954, 1955, 2006 या फिर 2008। तो दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट ये पहली बार कब आया था? तो ये आया था 1954 में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा फिर ये पूरे नियमों के साथ, पूरे नियम पहली बार लागू किया गया 1954 में। इसके अलावा पूरे नियमों के साथ दोबारा 1955 में फिर से ये अच्छे से लागू किया गया था, पूरे नियमों के साथ। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस यंत्र की सहायता से वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, हाइग्रोमीटर, ग्रेविमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर हाइड्रोफोन। तो दोस्तों वायुमंडल की आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, हाइग्रोमीटर। ग्रेविमीटर से क्या नापा जाता है? तो इसमें जल की जो सतह होती है उस पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की, कितनी मात्रा है तेल की, वो नापी जाती है। किससे? ग्रेविमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व। ठीक है दोस्तों, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी नापी जाती है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोफोन की बात कर लें तो हाइड्रोफोन क्या है? अंडर वाटर लिसनिंग डिवाइस है, अंडर वाटर लिसनिंग डिवाइस है, अंडर वाटर लिसनिंग डिवाइस है। ठीक है, और ये काम कैसे करती है? तो क्या करती है? तो ये साउंड वेव, जो जल के अंदर, वाटर के अंदर साउंड वेव्स होते हैं, साउंड वेव्स उनको डिटेक्ट करने का काम करती है। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्लराज या एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल का अनुपात कितना होता है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन एक्वारेजिया? तो दोस्तों एक्वारेजिया या अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात होता है क्रमशः 3:1 होता है, 3:1 होता है। ठीक है दोस्तों, और ये एक्वारेजिया काम क्या करता है?
तो ये इतना शक्तिशाली होता है कि सोना व प्लेटिनम जैसी धातुओं को गला देता है, ठीक है, और साथ में धातुओं की सफाई करने में भी ये उपयोगी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वर डन बाय अरस्तु, लिनियस, व्हिटकर या फिर स्लाइडेन व स्वान। कैरोलस लीनियस है, ये कैरोलस लीनियस है, ठीक है दोस्तों। तो जीवों का 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किसने किया था? तो किसने किया था? व्हिटकर ने किया था, ठीक है दोस्तों। और ये 5 जगत में जो 5 किंगडम इन्होंने बनाए थे वो उनके नाम क्या क्या थे? तो वो थे मोनेरा प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगी व एनिमल, ठीक है दोस्तों। तो ये इन्होंने किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इनकी बात कर लेते हैं अरस्तु की। तो इन्होंने 2 भागों में बांटा था, जंतु समूह व वनस्पति समूह, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा लीनियस की बात कर लेते हैं, कैरोलस लीनियस की। तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है, फादर कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकी का जनक कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने किया था 2 भागों में पूरे जो ऑर्गेनिज्म है, एक किया था प्लांट किंगडम, 2 किंगडम में विभाजित कर दिया था, प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम, ठीक है दोस्तों। स्लाइडेन व स्वान ने क्या किया था? तो इन्होंने दी थी सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी दी थी इन्होंने, स्लाइडेन व स्वान ने। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रिटेन, रूस, इजराइल या फिर इंडोनेशिया। तो दोस्तों अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो वो है इंडोनेशिया की जो न्यूज एजेंसी है वो क्या है? अंतारा, ठीक है दोस्तों। इनकी बात कर लेते हैं। तो ब्रिटेन की कौन सी है? राइटर्स जो न्यूज एजेंसी है वो कहाँ की है? ब्रिटेन की। रूस की बात कर लेते हैं। तो नोवोस्ती और तास, नोवोस्ती है एक और इसके अलावा एक तास, ठीक है दोस्तों। इजराइल की बात कर लेते हैं। तो इजराइल की एक प्रमुख समाचार एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है इतीम, ITIM, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, काल कोठरी की त्रासदी, जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी बोला जाता है, की घटना कब घटित हुई थी? व्हेन डिड हैपेंड द इंसिडेंट ऑफ ब्लैक होल ट्रेजेडी? 20 जून 1756, 23 जून 1757, 22 अक्टूबर 1764 या फिर 9 मार्च 1946। तो दोस्तों काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी कब घटित हुई थी? 20 जून 1756 को, ठीक है दोस्तों, 20 जून 1756 को। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी? तो वहाँ जो लिखी है, जिन्होंने बताई है, हॉलवेल ने बताई है ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि जो वहाँ बंगाल का नवाब था वो उसने बंद कर दिया था कई सारे अंग्रेज़ों को, और बहुत सारे अंग्रेज इसमें मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। उसी को बोला जाता है काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। इनकी बात कर लेते हैं। तो 23 जून 1757 को क्या हुआ था? तो ये कब क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। और 9 मार्च 1946 को क्या हुई थी? तो लाहौर की संधि, ट्रीटी ऑफ लाहौर,
किसके किसके बीच में हुई थी? तो अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, वर्ष 2007 में पहली बार आयोजित T20 क्रिकेट विश्व कप का विजेता देश कौन था? हु वाज द विनर ऑफ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2007? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर वेस्ट इंडीज़। तो दोस्तों पहली बार जब वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था T20 वर्ल्ड कप, तो उसका विजेता देश कौन था? तो वो था भारत। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा श्रीलंका की बात कर लेते हैं। तो श्रीलंका ने 2014 में जीता था। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो इन्होंने जीता था 2009 में T20 वर्ल्ड कप। और इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ ने 2 बार जीता है वर्ल्ड कप, 2012 में और 2016 में। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा सेशन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।